भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्ताक्षो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे पहले, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम अथ आश्वलायनः अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्योवाच अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् सदा सद्विसेव्यमानां निगूढां सदा सद्विसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् परात् परं पुरुषं याति विद्वान् परात् परं पुरुषं याति विद्वान् परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। आश्वलायन ऋषि भगवान परमेष्ठी के पास जाकर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे उस ब्रह्म विद्या का प्रदान करो जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसको महात्मा लोग, सिद्ध पुरुष नित्य सेवन करते हैं, जिसका महात्मा लोग नित्य सेवन करते हैं और वह अत्यंत गूढ़ है, नितराम गूढ़, निगूढ़। खाली गूढ़ कहेंगे तो थोड़ा गुप्त है ऐसा पता चलेगा, लेकिन निगूढ़ का मतलब है अत्यंत गूढ़, अत्यंत रहस्यमयी। अच्छा, ब्रह्म विद्या रहस्यमयी क्यों है भाई? हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे सामने तो पुस्तक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ रहे, ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान का नाम ब्रह्म विद्या नहीं है। ज्ञान साधन है ब्रह्म विद्या प्राप्ति का। तो ज्ञान क्या है उसको, ब्रह्म विद्या क्या है उसको विज्ञान कहा। जो हमें पदार्थों का अनुभव होता है, बोध होता है, अवबोध होता है पदार्थों का, उसका नाम है ज्ञान। हमने आपको देखा, मुझे पता चला कि ये विनू भाई जी है, ये अरुणा जी है, ये फला है, ये सर्वैया जी है, ये देखकर पता चला ये कुर्सी है, ये टेबल है। इंद्रियों से या किसी भी प्रमाण से जब हमें अवबोध होता है उसका नाम है ज्ञान, और उस ज्ञान का साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो जाता है उसका नाम है विज्ञान।
देखो, 3 प्रकार से हमें ज्ञान होता है। एक तो इंद्रियों से स्थूल ज्ञान होता है, वो सामान्य ज्ञान है। देखा कि साइकिल जा रही है तो साइकिल का ज्ञान हुआ, रिक्शा जा रही है रिक्शा का ज्ञान हुआ, कोई पशु आ रहा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, इसका ज्ञान हुआ। ये इंद्रियों का सामान्य ज्ञान, जिसको अवबोध कहेंगे। शास्त्र की बातें पढ़कर या किसी से सुनकर हमें जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है। जैसे हिमालय की बात हम आपको बताएं तो वह, आप हिमालय गए नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में हिमालय आ जाएगा पूरा। ऋषिकेश का आश्रम ऐसा है, वहाँ गंगा नदी ऐसी है, ये है, वो है, तो पूरा चित्रण अगर हमने ठीक से वर्णन करेंगे तो आ जाएगा। वो परोक्ष ज्ञान होगा। आपने जाकर ऋषिकेश के आश्रम में निवास किया 2 दिन, तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष, आपकी आंखों के, आपकी इंद्रियों के सामने उसकी ठंडक महसूस की आपकी स्किन ने, उसका दृश्य देखा आपकी आंखों ने, गंगा जी के कलरव को सुना आपके कानों ने, जल चखा आपके जिह्वा ने, सभी इंद्रियों से आपको उसका ग्रहण हुआ, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, और एक ज्ञान है साक्षी भाष्य ज्ञान। जैसे समझो कि हमें ठंड लग रही है तो कौन जानता है? साक्षी, हम साक्षी रूप में उसको जानते हैं। दूसरे को कह नहीं सकते कि ठंड, बहुत ठंड लग रही, बस इतना कह सकते। बहुत माने कितनी, इतनी इतनी इतनी, उसका कोई प्रमाण माप हम नहीं दे सकते। ठीक है, हम नाप कर कहेंगे कि भाई 12 डिग्री ठंड है, 8 डिग्री ठंड है। वास्तव में वो 8 या 12 डिग्री ठंड नहीं है, 8 या 12 डिग्री गर्मी है। वो गर्मी को बताती है, ठंड को नहीं बताती है। मतलब ठंडी गर्मी दोनों को वैसे कह सकते हैं, बताती है। तो ये साक्षी भाष्य है। हमें डर लगा तो डर का अनुभव जिसने किया वो साक्षी है, तो ये साक्षी भाष्य है। लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ, वो अपरोक्ष ज्ञान है, साक्षात अपरोक्ष। वो साक्षी भाष्य भी अपरोक्ष है, लेकिन मैं मुझे जानता हूँ वह साक्षात अपरोक्ष। बाहर से कोई दरवाजा खटखटे, स्वामी जी खोलो, कौन है? मैं हूँ। ये मैं कौन? वो आप स्वयं। उसको जानने के लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे अंधेरी रात हो, रात के 12 बजे हो, तो आप पूछेंगे किसी को कि भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ, जरा बताओ तो सही। आपको पता है कि आप हो। तो ये साक्षात अपरोक्ष अनुभव, इसको विज्ञान कहते हैं। ऐसा अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसे मैं यह हूँ अनुभव है हमारा, उसी तरह से आपको कोई पुकारे, या तो समझो कि ये पढ़ने में, वक्तव्य में, प्रवचन में, कहीं पर भी ब्रह्म शब्द सुना तो तुरंत आपके कान खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो मेरी बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि हमारे वो भाई है, हमारे मित्र, बड़े अच्छे आदमी है, वीनू भाई की मैं बात करूँ तो वीनू भाई के कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ ये तो मेरी बात हो रही है। नाम सुनकर उसको लगेगा कि ये मेरी बात हो रही है। उसी तरह ब्रह्म शब्द सुनकर मेरा प्रत्यय उठे अंदर से कि ये मैं हूँ, तब उसको कहेंगे विज्ञान, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान बता नहीं सकते, किसी उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, वहाँ मनवाणी की पहुँच नहीं है। आप बताओ आप कौन हो? बस मैं हूँ, बस। एक बार एक साधक रमण महर्षि के पास जाता है और कुछ प्रश्न पूछता है। तो उसने पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उसने कहा मैं यज्ञदत्त हूँ। नहीं, ये तो आपका नाम हुआ ना, आप कौन हो? अरे ये मैं हूँ, ये तो आपका शरीर हुआ, आप कौन हो? अरे मैं अफसर हूँ, वो तो आपकी उपाधि हुई ना जॉब की, कि भाई आप अफसर है, कि आप शिक्षक है, कि भाई आप बिजनेसमैन है, वो तो आपको व्यवसाय को दर्शाता है। आप कौन हो? अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं। जाओ सोच कर आओ, फिर बताएंगे आपके प्रश्नों का उत्तर। क्या आप कौन हो? कौन पूछ रहा है? कौन जानना चाहता है? मैं कौन? कौन सा वाला मैं? ये नाम, ये रूप, ये उपाधि, कौन सा वाला मैं? वो तो आप हो नहीं। मैं कौन? वहाँ तक हमारी वाणी की पहुँच नहीं है, हम बता नहीं सकते कि मैं कौन। बस मैं हूँ, इतना ही कह सकते कि मैं हूँ, और सब मैं ही मैं हूँ। यहाँ तक भी अनुभव हो सकता है कि जो कुछ है मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। ये यहाँ तक हमारा अपरोक्ष अनुभव पहुँच सकता है, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं बता सकते, मैं कैसा हूँ नहीं बता सकते।
ठीक है, श्रुति कहती है तो हम मान लेते हैं कि हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, हमें अनुभव भी हो जाता है। लेकिन सत्य माने क्या? त्रिकाल अबाधित सत्य, तीनों काल में टिकता है, उसको सत्य कहेंगे। टिकता है माने क्या? तो पता नहीं। मिटता है माने पता नहीं। आंखों से जब न दिखे वो मिट जाता है क्या? नहीं, वो रूपांतरित होता है। इस दुनिया की कोई चीज मिटती नहीं कभी, वो रूपांतरण हो जाता है। बीज को बो दिया, वृक्ष हो गया, अब पौधा हो गया, पौधा मिट गया, वृक्ष हो गया, वृक्ष मिटा, उसके बीज हो गए। फिर से गेहूं बोए तो फिर गेहूं का छोड़ नष्ट हो जाता है, तो गेहूं के दाने वाले फिर उसमें से निकल रूपांतरित होता है। फैक्ट्री में हम कहते हैं ना कि हमारा तो इतना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भगवान ही कर सकते हैं, कोई आदमी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो रूपांतरण कर सकता है। लोहे का एक टुकड़ा है, उसमें से किसी इंस्ट्रूमेंट को बना दिया, छुरी बना दी, पकड़ बना दिया, कुछ भी बना दिया है, तो लोहे का टुकड़ा, उसका आकार बदल दिया। मिट्टी तो मिट्टी ही है, कुम्हार ने उसमें से घड़ा बना दिया, शकोरा बना दिया, कुछ भी बना दिया, ईंट बना दी, गमला बना दिया, है तो मिट्टी ही। मिट्टी रूपांतरण हो गई। मिट्टी मिटती नहीं है, उसी तरह कोई चीज मिटती नहीं। तो सत हम किसको कहेंगे? कोई चीज मिटती तो है नहीं। माने कि सब सत है क्या? सब चित्त स्वरूप है क्या? वास्तव में है और नहीं भी है। जब हम पूर्ण कक्षा को पहुंच जाएंगे तब ये सत्य है सब। अभी हमारे लिए वो कल्पना का विषय है, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं। चित्त माने ज्ञान, हम कहेंगे कि ज्ञान स्वरूप, पूरी सृष्टि ज्ञान स्वरूप है। जैसे देखो एक कण भी, उसको भी ज्ञान है, वो कण ही रहता है, कभी ऊंट नहीं हो जाता कि चलो इतने दिनों तक मैं एक छोटा सा रेती का कण रहा, अब मुझे हिमालय हो जाना है। वो कण ही रहता है, अपने आप को पूरा का पूरा कण है। थोड़ा कण है और थोड़ा जल है, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने संशोधन किया, एक कण लिया, उसको तोड़ा तो उसके अणु बने, अणु को तोड़ा, परमाणु हुए। परमाणु में देखा तो क्या हुआ? 3 प्रकार थे उसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 3 माने सत्व रजस तमस, हम जो कहते हैं वही। शास्त्र की भाषा में हम उसको ऊर्जा कहेंगे, सत्व रजस तमस कहेंगे। वहाँ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहा। न्यूट्रॉन खड़ा है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एकदम गति से दौड़ रहे हैं ऐसे। तो कण के अंदर अगर स्पेस नहीं है, आकाश नहीं है, तो वो दौड़ेंगे कैसे? मतलब आकाश हर जगह है, दीवार के अंदर भी आकाश है, क्योंकि दीवार कण की बनी हुई है, रेती की, ईंट की बनी हुई है, तो वहाँ पर भी स्पेस है, मतलब वहाँ पर भी आकाश है। हर जगह आकाश इतना सूक्ष्म है और वहाँ गति हो रही है, माने वहाँ जगह है और गति हो रही है, माने उसको पता है कि मुझे घूमना है। ज्ञान है ना उसको, तभी तो घूम रहे हैं, वरना रुक नहीं जाते घूमते घूमते। सबको ज्ञान है कि मुझे क्या करना है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बहुत ट्रांसपेरेंट पतला सा कांच लगा दिया, एक कांच की पट्टी लगा दी, बेल्जियम के कांच की, समझ लो, और यहाँ से उस अणु को फेंका जोर से, तो अणु गया, कांच में टकरा कर वापस नहीं आया, वहाँ गया, कांच से इसे घूमकर फिर आगे चला गया। उसको पता चला कि यहाँ कुछ हर्डल है बीच में, तो यहाँ से घूमकर जाना है। अगर उसको ज्ञान नहीं होता तो वो कैसे घूमता? वहाँ टकरा कर गिर जाता, जैसे हम पत्थर मारते हैं, टकरा कर गिर जाता है। ये स्थूल रूप में है, इसलिए इसको पता, मतलब उसको इतना सचेत नहीं है। ज्ञान है लेकिन ज्ञान सचेत नहीं है, अचेत ज्ञान पड़ा हुआ है। आदमी मर जाता है तो उसमें आत्मा नहीं होती क्या? हम कहते हैं आत्मा चली, आत्मा तो सर्वव्याप्त है, जाएगी कैसे? आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम चला गया, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम जीव कहते हैं। सूक्ष्म शरीर सभी इंद्रियों को और वासनाओं को लेकर विदा हो गया, प्राण उसको लेकर, अपान वायु उसको लेकर चला गया। जैसे वहाँ से हवा आती है तो वहाँ की खुशबू लेकर आती है ना। बगीचे में हम बैठे हैं और गुलाब का बगीचा है, तो उसके ऊपर से हवा आएगी तो हमें गुलाब की खुशबू आएगी, हवा उसको खुशबू को लेकर आती है। उसी तरह अपान वायु हमारी ये सूक्ष्म शरीर और सभी इंद्रियों को लेकर, सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, माध्यम को चला गया, अंतःकरण नहीं रहा, प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? इसलिए दीवार में हमारा मुंह नहीं दिखता। दीवार के ऊपर प्लास्टर लगा है, किसका है? जो ऊपर की सरफेस दीवार की है, रेती की है ना, रेती सीमेंट। और दर्पण किससे बनता है? आपको पता है? दर्पण रेती से बनता है, रेती से दर्पण बनता है और उसमें हमारा चेहरा दिखता है, क्योंकि उसकी सपाटी
हमारा प्रतिबिंब पैदा करने के लिए सक्षम है, इतनी चमकीली है। तो यहाँ जो चमकीला था वो चला गया, इसलिए आत्मा तो सर्वव्याप्त है, जैसे आकाश सभी जगह है, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहा। तो ऐसी यह विद्या, इसलिए इसको गूढ़ कहा, ऐसी गूढ़ विद्या की मुझे प्राप्ति कराओ, ऐसा कहा। अब कैसे इसकी प्राप्ति करने की इच्छा भी कब होगी कि भाई हमें ब्रह्म विद्या जानना है? ऐसी इच्छा भी तब होगी जब अत्यंत उत्कृष्ट मनस्थिति में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होगी। मन की अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति है, मन स्थिति माने अंतःकरण की स्थिति, माने साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण है। विवेक वैराग्य हमने देखा ना, वो संपन्न किया हुआ है, तो वह शुद्ध मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा को ज्ञान की पहली भूमिका शुभेच्छा कहते हैं, कल हमने देखा था वो। तो ये शुभेच्छा होना भी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जानने की इच्छा होना ये बहुत बड़े पुण्यों का फल है। हम जो नहीं जानते हैं ये भी हम नहीं जानते। दिक्कत वहाँ पर है कि हम कुछ नहीं जानते, ये भी हमें पता नहीं है। तो अज्ञान की तो समझो हद हो गई। सोक्रेटिस को किसी ने पूछा कि महाराज आप ज्ञानी हैं? तो कहे नहीं महाराज, मैं तो बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ। अगर आप अपने अज्ञान को जानते हैं तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। हम कहते हैं ना कि हम तो अज्ञानी हैं, माने मैं बहुत कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जानता। बहुत ज़्यादा नहीं जानता तो फिर क्या कहा जाएगा? ज्ञानी किया अज्ञानी। हम कितना जानते हैं समझ लो। भावनगर को जानते हैं, पूरा जानते हैं? नहीं, कण कण नहीं जानते, एक एक गली एक एक घर नहीं जानते। सिर्फ स्थूल रूप में ये भावनगर शहर ही जानते हैं। थोड़ा बहुत पड़ोसियों को जानते हैं, पड़ोसी के घर को जानते क्या? उसके चूल्हे में क्या पक रहा है पता है क्या? उसकी तिजोरी में क्या बंद है पता है क्या? उसके कपड़ नहीं जानते हैं, बाहर से जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। नहीं जानने का कोटा बहुत ज़्यादा है, ढेर के ढेर पड़े हुए, और जानना थोड़ा सा है। अब थोड़ा सा जानना और बहुत ज़्यादा न जानना, इसको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? और हम अभिमान करते हैं हमें तो कितना ज्ञान है, हम तो बड़े ज्ञानी बने फिरते। देखो, अपने अज्ञान का ज्ञान होना यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें तो अपने अज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। क्या क्या हम नहीं जानते ये भी पता नहीं है ना। क्या क्या माने स्थूल रूप में जो ये व्यवहार सत्ता में है उसको तो नहीं जानते। अब परमार्थ की तो क्या बात ही करें। हम परमेश्वर को, जगदीश्वर को नहीं जानते, उसके अवतारों को नहीं जानते, उसके गुणों को, उसके पराक्रमों को नहीं जानते, उसके रूप को नहीं जानते, कुछ कोई तो नहीं जानते। तो हमसे बड़ा कोई अज्ञान ही नहीं है। अपने अज्ञान का ज्ञान होना ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसको प्राप्त करने की इच्छा होना कि भाई ज्ञान प्राप्त करना है, उसको जिज्ञासा कहेंगे। जिज्ञासा होना भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर हमें ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सिर्फ इच्छा होना बहुत बड़ी बात है। मैंने उदाहरण दिया था कि एक राजा के पास एक ब्राह्मण आया पढ़कर और उसने कहा कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो राजा खुश हो गया, अरे आप हमें ब्रह्म ज्ञान देंगे? इतना जानकर मात्र कि आपके मन में इतनी शुभ इच्छा तो हुई कि मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा, वरना कोई देता ही नहीं। और दूसरी बात ये कि उसके लिए आपने मुझे अधिकारी समझा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको 1000 गायें भेंट दे दो। सिर्फ इतना कहने से 1000 गायों का दान कर दिया। उसने कहा लेकिन महाराज मैंने तो कुछ दिया नहीं, आप क्यों दे रहे? तो आपने ये सोचा तो सही कि मैं इसका अधिकारी हूँ, और आपने ये भी तो सोचा कि मैं ब्रह्म ज्ञान दूँ, वरना कौन देता है? आजकल कोई देता नहीं, सब लेने के लिए तुले पड़े। तो आपको बस शुभेच्छा होना ये बहुत बड़ी बात है। शुभेच्छा माने ब्रह्म जानने की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इच्छा उत्पन्न होना हमारे हाथ में नहीं है। देखो इच्छा कैसे जो इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है हमारे हाथ में है क्या? जब करने बैठते हैं तो कौन से विचार आते हैं, कौन सी इच्छा होती है कि चलो जरा बाहर देख कर आए, कोई आवाज़ हो रही है, कौन आया है? आज कितने दिनों से वो पीताम्बर भाई को नहीं मिले, वो भी हमें मिलने नहीं आए। बात बात के विचार आते हैं। तो ये विचारों का उत्पन्न होना, इच्छा का उत्पन्न होना हमारे हाथ में नहीं है। अब बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें। इच्छा उत्पन्न होना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पन्न हुई इच्छा के अनुसार करना, नहीं करना, अन्यथा करना, ये हमारे हाथ में है। इच्छा हुई क्या कहते हैं, पपीता खाने की, समझ लो इच्छा हुई पपीता खाने की। अब खाए न खाए या कभी कभार खाए
ये सब करना हमारे हाथ में है। इच्छा के अनुसार कर्म करना, नहीं करना, अथवा तो अलग प्रकार से करना, ये जैसे समझो कि कोई आपको हुक्म दे सकता है, लेकिन कैसे करना ये आपका। हमारे दयानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे कि मैं कहूँगा आपको, अच्छा सब लोग ताली बजाओ, तो कोई ऐसे बजाएगा। मैं कहूँगा सब लोग ऐसे ताली बजाओ, तो कोई ऐसे बजाएगा, कोई ऐसे बजाएगा, कोई ऐसे बजाएगा, कोई बजाएगा ही नहीं। तो करेंगे, नहीं करेंगे, अलग प्रकार से करेंगे, ये हमारे अख्तियार में, ये हमारा अधिकार है, ये हम कर सकते हैं, चाहे इच्छा कैसी भी हो। लेकिन उस इच्छा के अनुसार कर्म करना, नहीं करना, अन्यथा करना। कर्तृम समर्थ, अकर्तृम समर्थ, अन्यथा वा कर्तृम समर्थ, ऐसा संस्कृत में कहते हैं कि करने के लिए हम समर्थ हैं, नहीं करने के लिए भी समर्थ है, और अलग प्रकार से करें इसके लिए भी हम समर्थ हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इच्छा पैदा करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इच्छा को जीवन व्यवहार में लाना, उस प्रकार का कर्म करना तो हमारे हाथ में। इच्छा हुई कि चलो इसका ये किसी के घर में देखा, अरे इसका तो ये पेन बहुत बढ़िया है, चलो ले लेते हैं, लेने का मन हो गया, ले लेना तो चोरी हो गई ना, लेकिन हमें तो संस्कार मिले हैं, तो इच्छा तो हुई, लेकिन अब लेना, नहीं लेना या कहीं छुपा देना, ये हमारा अख्तियार है, ये हमारे अधिकार में है। ये क्या हो रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक चल रहा है, उसको चलने दो। हाँ आवे छे ना आवे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, इच्छा होना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये है कि ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होने के लिए अंतःकरण को हम निर्मित कर सकते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको उत्पन्न करने के लिए अंतःकरण की अवस्था हम ऐसी पैदा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। कैसी इच्छा उत्पन्न होगी इसके लिए हम कुछ तैयारी कर सकते हैं। अंतःकरण की शुद्धि जिसको कहते हैं, विवेक वैराग्य आदि करेंगे, समदम आदि करेंगे, तो हमें काम भोग की इच्छा नहीं होगी, क्रोध की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमने समदम को, तितिक्षा को अर्जित किया हुआ है। हम सहन कर ले, कोई अपमान करेंगे तो ठीक है, चलो वो नहीं जानता हम कौन है, अपमान कर दिया तो हम गुस्सा नहीं होंगे, हमने सहन कर लिया, तितिक्षा अर्जित की हुई है। तो ऐसा अंतःकरण जो शांत और स्वस्थ हो, उसमें ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। हमने देखा ना वो साधन चतुष्टय में अंतिम साधन क्या है? मुमुक्षा, विवेक वैराग्य समदमादि षटक संपत्ति। विवेक हो गया तो वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य दृढ़ हो गया तो सम हो जाएगा, सम ठीक से बैठ गया तो दम हो जाएगा, दम माने इंद्रियों का संयम हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर समाधान भी होगा, श्रद्धा भी होगी, तितिक्षा भी होगी, ये सब हो गया तो फिर मोक्ष की इच्छा जागृत होगी, अपने आप मोक्ष की इच्छा जागृत होगी। हमने खेत तैयार कर दिया, बीज डाल दिए, अब उसको उगाना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन इतना करेंगे तो उगेगा। ऐसे ही फेंक दिए पत्थर के ऊपर तो उगे भी, शायद न भी उगे, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन खेत को हमने जोत कर उसमें बीज डाल दिया, अब बारिश होगी, अपने आप वो निकलेंगे, उसको पैदा करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। बस उसी तरह हमें अपना यहाँ, इसको भी क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र माने खेतर, तो इसको ठीक से हमने साफ सूफ कर लिया तो अपने आप वो निकल आएगा, तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी। तो दो चीज़ें हमारे हाथ में है। जैसे कहते हैं ना कि भाई ब्रह्म जिज्ञासा करो, तो महाराज हमारे हाथ में इच्छा करना नहीं है, इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है, वो तो होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो उसने कहा ठीक है, जैसी इच्छा होती है उसमें से छानो, सदिच्छा और दुरिच्छा। जो सदिच्छा है उसके अनुसार करो तो आपके हाथ में करना, और दुरिच्छा है उसके अनुसार न करो, ये भी आपके हाथ में है। और पता नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है तो अलग तरह से करो, ये भी आपके हाथ में है। और सदिच्छा ही पैदा हो, इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध और निर्मित कर सकते हैं ताकि इच्छाएं सदिच्छा हो। हमें कभी किसी का लूट लेने का, किसी को काट देने का, पीट देने का मन नहीं होता, क्योंकि हमारे संस्कार, हमने ऐसे अपने अंतःकरण को निर्मित किया हुआ है। हमारे परिवार में ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी से झगड़ा करते फिरे। और कोई ऐसा होता है कि बात बात पर झगड़ा करता फिरता है, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसका दोष नहीं है, बेचारा ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ, ऐसा संस्कार मिला, ऐसा वातावरण मिला, वो ऐसा है। अगर हमारे जैसा उसको वातावरण मिला होता तो वो हमारे जैसा होता।
तो किस तरह से सोचना और इसका अमल करना, ये हमारे हाथ में। ये दो बातें बहुत बढ़िया है कि एक तो हम अपने अंतःकरण को निर्मित कर सकते हैं विवेक आदि साधन चतुष्टय संपन्न करके, और उसमें ब्रह्म जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। और दूसरा, जो इच्छा होती है भले हमारे वश में नहीं है, लेकिन उसको करना कि नहीं करना कि अन्यथा करना, ये हमारे वश में, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो कहते हैं ना, क्या कहते, कौन सा कर्म करे, कौन से शब्द बोले, किस ओर चले, ये हमें स्वतंत्रता है। ये सब करने की, कर्म करने की कर्ता को स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि कर्म पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र माने पुरुष के हाथ में, ये मेरे हाथ में है, करूँ न करूँ। और ज्ञान वस्तु तंत्र है, ये वस्तु बताएगी कि मैं इसको क्या कहूँ। मैं ये नहीं कहता ये कबूतर है, कह नहीं सकता। वस्तु हमें बताएगी कि ये रुमाल है। वस्तु तंत्र है, ज्ञान वस्तु तंत्र। वस्तु जैसी होगी हमें वैसा ही ज्ञान होगा ना। इसको हम रुमाल ही कहेंगे, इसको कबूतर कह नहीं सकते, क्योंकि ये वस्तु बताती है कि ये क्या है। ये मेरे वश में नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, ये वस्तु तंत्र। ज्ञान वस्तु तंत्र है और कर्म पुरुष तंत्र है। कर्म पुरुष तंत्र है माने पुरुष की स्वतंत्रता है कि कर्म करे न करे, अन्यथा करे। ज्ञान को हम अन्यथा नहीं कर सकते। ये रुमाल है तो हम मानेंगे कि रुमाल है, हम नहीं मानेंगे कि रुमाल नहीं ये है, ऐसा नहीं चलेगा। हम कुछ और मानेंगे, इसको कबूतर मानेंगे, ये भी नहीं चल सकता। जो है सो ही मानना पड़ेगा, ये वस्तु तंत्र। ये शास्त्र के शब्द है, लेकिन समझ में आने वाली बात है। मतलब कि वस्तु बताती है कि वह क्या है, उसका ज्ञान वस्तु स्वयं बताती है, और कर्म हमारे अधीन है, हम करेंगे नहीं करेंगे, अन्यथा करेंगे। तो ज्ञान वस्तु तंत्र होता है और कर्म पुरुष तंत्र होता है। वस्तु तय करती है, मेरे हाथ की ये चीज़ तय करती है कि ये रुमाल है कि कबूतर है या कुछ अलग है। हम तय नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, उपयोगी है कि अनुपयोगी है, ये कह सकते हैं, इसके विषय में कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो वही बताएगी। ये रुमाल है और बहुत बढ़िया है, एकदम स्मूथ है, कॉटन का है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्रिय है, ये हम कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कैसा भगवा भगवा, ये ऐसा कलर, इसमें तो कोई डिजाइन भी नहीं, ये हम तय कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर आधारित है, इसके गुण अवगुण को देखना। लेकिन ये क्या है, इसका ज्ञान तो वस्तु तंत्र ही है। तो हमारे हाथ में ये है कि कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उपयोगी है कि अनुपयोगी है, पसंद है कि नापसंद है। ये अर्थघटन हुआ, इसका हम अर्थघटन कर सकते हैं। अब होता क्या है, संसार में जो चीज़ हम देखते हैं, जानते हैं, उसका हमें ज्ञान होता है। अब जैसे समझो कि शाम हो गई, शाम का क्लास जब चलता है तो थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है, थोड़ी देर हो गई, मान लो थोड़ी देर रुके, सब लोग चले गए, 2-5 लोग रुके, कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो कोई वो भिक्षा लिख रहा है, कोई एक दूसरे के हाल पूछ रहे हैं, और अंधेरा हो गया। फूल अंधेरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा, और बाहर निकले और देखा क्या है, सांप है, पड़ा है रस्सी का टुकड़ा, हमें लगता है सांप है। अच्छा, आंखों ने क्या देखा? आंखों ने सांप देखा था क्या? नहीं, आंखों ने तो रस्सी का टुकड़ा ही देखा। जो है वही देखता है, ज्ञान वस्तु तंत्र है। रस्सी अपने आप को रस्सी ही बताएगी, आंख रस्सी को रस्सी ही देखेगा, लेकिन बुद्धि उसका निर्णय करती है, उसका अर्थघटन करती है कि नहीं ये सांप है, ऐसी चीज तो सांप ही हो सकती है। तो अर्थघटन हमारी बुद्धि का है। किसी को अच्छा किसी को बुरा समझना, ये हमारी बुद्धि का फंद है। ये वास्तव में वो वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी बुद्धि का निश्चय है कि उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, ये उपयोगी है या बिन उपयोगी निरुपयोगी है, ये तय करना हमारी बुद्धि का काम, बुद्धि का निश्चय है। इसलिए शास्त्र में कहा कि अगर हमें इन सभी से मुक्ति चाहिए, अखंड आनंद चाहिए, तो बुद्धि की शुद्धि करनी पड़ेगी। बुद्धि की शुद्धि, ज्ञान भी बुद्धि में ही होगा, क्योंकि बिगड़ी हुई तो बुद्धि है। विपरीत ज्ञान कहाँ पर है? बुद्धि में है ना। रज्जु को हम सांप देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है। भ्रम कहाँ हुआ? बुद्धि में। अब ज्ञान कहाँ करना पड़ेगा? बुद्धि में ही करना पड़ेगा ना। दिया जलाया, बैटरी लगाई और पता चला अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा है, तो बुद्धि में प्रकाश हो कि नहीं नहीं, हम समझ रहे थे सांप है, लेकिन सांप नहीं है, ये तो रस्सी का टुकड़ा है, रज्जु है। बुद्धि ही तय करेगी ना, ज्ञान क्या है ये तो बुद्धि तय करेगी। निश्चय बुद्धि का करना,
बुद्धि करती है। तो हम ये ज्ञान वस्तु तंत्र है, लेकिन इसको भला बुरा कहना ये मन का काम है। मन में संस्कार पड़े, उपयोगी है बिन उपयोगी, ये मन की, और ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ये तय करती है बुद्धि। तो निश्चय करना बुद्धि का काम है। फल अच्छा है तो रखो, अच्छी तो बहुत चीज़ें कितनी रखेंगे, छोड़ो इसको। बुद्धि ने ऐसा निश्चय किया, अच्छी है फिर भी नहीं रखेंगे। ये ज्ञान अच्छा है, हम जानते हैं कि ये वास्तविक ज्ञान है, क्यों नहीं जीवन में उतारते हैं? क्योंकि बुद्धि में निश्चय नहीं हो रहा कि अच्छा तो है लेकिन फिर बाद में देखेंगे, अभी तो थोड़ा बेटे की शादी करनी है, अभी तो थोड़ा बहू को बच्चा होने वाला है, अभी तो ये है, अभी तो वो है। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि अब हमें इसी रास्ते पर चलना है कि व्यवहार सत्ता में टिके रहना है। ये निश्चय तो बुद्धि करेगी ना, हम कहते हैं ना, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है। और निश्चय बुद्धि तो समझ गई, लेकिन मन कहाँ मानता है हमारा, नहीं बाद में कर लेंगे, देखेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, कहाँ जाएंगे, यही तो करना है और क्या करना है, और वही तो कर रहे हैं। ऐसा करके हम निश्चय नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि उसका अर्थघटन कैसा करना ये हमारे हाथ में है, ये हमारी बुद्धि में है। बुद्धि की अगर शुद्धि हुई है तो अर्थघटन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। और अर्थघटन हम कैसे करते हैं? अनुभवों के आधार पर करते हैं। एक बार अनुभव हुआ, पतीले को छुआ, हाथ जल गया। अब दूसरी बार चूल्हे पर पतीला पड़ा है तो छुएंगे नहीं, हम कपड़ा लेंगे, या तो वो क्या कहते हैं फांसी में, वो कुछ उसको उठाने के लिए कोई साधन जुगाड़ करेंगे, क्योंकि अनुभव है कि इसको नहीं छूना चाहिए, हाथ जल जाएगा। फिर भी जलता है, कई बार मेरा तो बहुत जलता है क्योंकि विचार कहीं और होते हैं ना, ये सब मन में चलता रहता है और ये सब पकड़ लेते हैं तो जल जाता है। कभी कभी छुरी से भी कट जाता है उंगली, वो कर रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, मन वहाँ पर है और यहाँ पर भिंडी सुधार है, तो उंगली कट गई तो कट गई, कोई बात नहीं, चलो वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बिगड़ेगी तो ये अपने आप ठीक नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। शरीर में कुछ हो जाएगा ना, वो तो मिट जाएगा, वो ठीक भी हो जाएगा। यहाँ अगर बिगड़ा तो सही करने में बहुत टाइम लगेगा। जन्मों निकल गए, अब थोड़ा बहुत सही हुआ है, अब बिगड़ेगा तो फिर कब सही होगा? तो इसको नहीं बिगाड़ने देना। बस हमारे लिए महत्व की वस्तु क्या है, मूल्यवान क्या है, ज़्यादा मूल्यवान क्या है, उसको हमें पकड़ना चाहिए। हमारा स्वभाव ही है मूल्यवान पकड़ने का। खिलौने से खेलते थे, थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि खिलौने से तो रुपया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब रुपये पकड़ लिए, खिलौने छोड़ दिए, कब छूटा पता नहीं। इससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु जीवन में आई, वो छूट गया। तो अगर हमें इसका मूल्य पता चले कि इस ज्ञान का क्या मूल्य है, तो फिर हम इसको नहीं छोड़ पाएंगे। जिसको पता चल गया वो हमारी तरह निकल गए कि छोड़ो झंझट को, इतनी महत्वपूर्ण वस्तु को छोड़कर हम कहाँ कीचड़ में पड़े हुए थे। कितने दिन, कितने जन्म बिता दिए ऐसे ही। मतलब छोड़ना माने मन से छोड़ना है, शरीर से अगर आपको ज़रूरत है तो छोड़ो। हम तो बहुत कमज़ोर थे, घर में रहकर नहीं कर पा रहे थे, छोड़ा, चलो छोड़ते हैं। अब वैसे भी छूट गया था हमारा तो सब, हम तो अकेले ही रहते थे, कोई फ़र्क नहीं था, कपड़े पहने नहीं पहने कोई फ़र्क नहीं था, वैसा ही जीवन था। 10 साल वैसे ही रहे, बिल्कुल सन्यासी की तरह, कपड़े सिर्फ नहीं बदले थे, बस अकेले रहते थे। नीचे कुटिया में, बंगलो था नीचे बगीचे में, कुटिया बना ली, वहाँ रहने चले गए। बस एक टाइम शाम को जाते थे ऊपर भोजन करने, और फिक्स टाइम था हमारा, 1 घंटा रुकेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। भोजन करो, बात करो, जो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, फिर हम चले जाते। कोई मिलने आता है तो उसी समय में आए तो ठीक है, वरना वो जानो और आप जाने। विवाह तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ना। विवाह आते हैं तो वो भी घर पर उसकी वर्षा जी को मिल कर चले जाते, वो हमारा दरवाज़ा कोई नहीं खटखटाता, बिल्कुल मना है। तो ऐसा तो जीवन का ही मूल्य समझ में आना चाहिए, ये क्या मूल्यवान है और क्या कम मूल्यवान है। तो कहते हैं कि अनुभवों के आधार पर हमारी बुद्धि इसका अर्थघटन करती है। तो ये ब्रह्म या परमात्मा कह लो, सच्चिदानंद कह लो, मुक्ति कह लो, संपूर्ण संतोष के, ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है और अत्यंत पवित्र वस्तु है। तो अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत पवित्र, अत्यंत महान आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ये जड़ बुद्धि चलेगी। उसके लिए हमें बुद्धि को भी अत्यंत शुद्ध करनी पड़ेगी, अत्यंत पवित्र करनी पड़ेगी और अत्यंत महान करनी पड़ेगी। देखो, शुद्ध में, पवित्र में और महान में क्या इसका अर्थ है? शुद्ध और पवित्र हमें दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। जैसे समझो गंगा जल, मैंने उदाहरण दिया, इसके पहले भी कहा था कि गंगा जल पवित्र माना जाता है, गाय का दूध पवित्र है,
अब गाय के 1 लीटर दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दिया, पवित्र तो रहा, लेकिन अब शुद्ध दूध कहेंगे इसको या शुद्ध गंगा जल कहेंगे, दोनों अशुद्ध हो गए। उसके अपने सिवा किसी दूसरी वस्तु का मिल जाना ये अशुद्धि है। जो है सो एक ही रह जाए वह शुद्धि है। और पवित्र तो हमें पता है पवित्र क्या माने, जिसमें कोई मेल ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, उसको पवित्र कहें। तो हमारा अंतःकरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, माने उसके अंदर मेल ना हो, राग द्वेष का मेल ना हो, पवित्र होना चाहिए, कोई दूषित भाव न हो, पवित्र है, शुद्ध है, स्थिर है और महान। महान माने क्या? अंतःकरण को महान कैसे करें? महान माने बड़ा, विशाल। हम कहते हैं ना, अरे वो तो विशाल हृदय का आदमी है, उसका हृदय भी उसकी मुट्ठी जितना ही होगा, उसका हृदय इतना बड़ा नहीं होगा। अगर तोड़कर चीर कर निकालेंगे उसका हृदय जो धक धक करता है, वो तो इतना ही होगा। उस हृदय की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक हृदय की बात है। ये विशाल, इस विशाल किसको कहेंगे? जिसमें सब का समावेश हो, उसको विशाल कहेंगे ना। महान किसको कहेंगे? जिसमें सबको एकोमोडेट करने की तैयारी हो। ये भी स्वीकार्य, अच्छा आदमी स्वीकार्य है, बुरा आदमी ठीक है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया, वो भी स्वीकार्य है। पहले जब कॉलेज में था ना, तब मैं बहुत इस बात का थोड़ा बहुत विरोध भी करता था। एक हमारा मित्र था, किसी लड़की से उसको प्रेम हो गया, और सहज है, युवानी में ये सब होता है। और फिर थोड़े दिनों के बाद उसकी थोड़ी रुचि कम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? अरे उसमें तो ये गुण है और वो अवगुण भी है। मैंने कहा अगर प्रेम है तो प्रेम है बस, फिर उसको संपूर्ण स्वीकार करो तो ही प्रेम है। अब उसकी नाक जरा ऐसी है इसलिए मुझे पसंद नहीं, तो तुम्हारा वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। प्रेम उसी को कहते हैं कि जो है सो स्वीकार्य, तुम्हारे गुण भी मंजूर, तुम्हारे अवगुण भी मंजूर, तुम्हारा रूप भी मंजूर, तुम्हारा अरूप भी मंजूर, उसी को प्रेम कहते हैं। जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, उसी का नाम प्रेम है। तो महत हृदय की महानता वही है, जो जैसा है उसको स्वीकारो, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है। वो बुरा भला कैसे हो सकता है? अच्छा ही होगा ना। परमात्मा ने सोच समझ कर उसको अकल नहीं है क्या कि इसको ऐसा बनाना, उसको ऐसा बनाना? ठीक है, हमारी रुचि अरुचि की बात अलग है कि भाई मुझे करेले ठीक नहीं लगते और मुझे बैंगन ठीक नहीं लगते, जस्ट मुझे तो लगते हैं, ये तो मैं उदाहरण कह रहा हूँ, वरना क्या होगा कि कल भिक्षा में ये सब चीज़ें नहीं आएगी कि स्वामी जी को ये पसंद नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन जस्ट मानो कि ये हमारे स्वाद के अनुकूल अगर नहीं, हमारी तासीर के अनुकूल नहीं है, ये बात अलग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको हम नफरत करें, माने उस सब का हमारे दिल में स्थान हो, सबके लिए हमारा दिल स्वीकार करने के लिए तैयार, उसको महान कहते हैं, उदार कहते हैं। तो ऐसा हृदय जब तक नहीं होगा तब तक ये आत्म तत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आपको परमात्मा बनना है तो पहले महात्मा बनना पड़ेगा। महात्मा माने सन्यासी नहीं, महान आत्मा, सबका समावेश जिसके अंदर हो, सबको एकोमोडेट कर, सबको स्वीकार करे। इसके बगैर आप परम आत्मा कैसे बनोगे? परम माने तो बहुत बड़ा, महान माने बड़ा, और परम माने इतना बड़ा कि जिसमें सब कुछ समा जाए। तो पहले तो आप, अभी तो हम क्या है, क्षुद्र आत्मा है, परिच्छिन्न आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं कि ये मैं और ये मेरा, बस इतना ही, जो मैं और मेरा है उसमें ही हमें इंटरेस्ट है, बाकी जाए भाड़ में। ऐसी हमारी अभी मनस्थिति है। अब महात्मा बनो, महान आत्मा माने सबको स्वीकार करो कि ये ऐसा है तो ठीक है, वो वैसा है ठीक है, चलो वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। अगर हो सके तो कुछ सहायता कर दो, ना हो सके तो राम राम कर दो, और क्या। तो सबका समावेश, सबको एकोमोडेट कर सके ऐसी आत्मा, उसको कहेंगे महात्मा। तो ये बीच वाला स्टेप है, जीवात्मा से महात्मा और महात्मा से फिर परमात्मा। सीधे परमात्मा नहीं बन सकोगे, और सीधे बनने जाओगे तो भी महात्मा तो बन ही जाओगे, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हुआ तो महात्मा बन गए। साधन चतुष्टय संपत्ति का मतलब है महात्मा बनना। आपकी आत्मा महान हो गई, अब किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, किसी की ईर्ष्या नहीं रहेगी, किसी की असूया नहीं रहेगी, किसी के गुण में दोष नहीं दिखेंगे हमें। असूया माने किसी का गुण है उसमें भी हमें दोष दिखेंगे। हम कहेंगे कि भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, अरे आपको पता नहीं है, हमें तो दोष ही दिखते हैं उसमें, सबको उसमें गुण ही गुण दिखते हैं, लेकिन हमें उसको दोष दिखते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रतिस्पर्धी है। वो आगे निकल जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये अवगुण जिसके हृदय में नहीं रहे, हृदय साफ और शुद्ध हो गया,
उसको कहेंगे महान। तो महात्मा अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत पवित्र, आमा थाय छे मने एम के बार थाय छे। ओ मने एम के कंईक रेकड़ो वेकड़ो निकळो लागे छे। हाँ कंईक तकलीफ थई गई लागे छे। ना एमां छे ने पेलो बास ने ए बधुं जे होय ने एने सेट करवुं पड़े। ए एक वखत हली गयुं ने पछी पाछुं सेट करवुं पड़े। कोईने फावे छे तो जरा करी देजो, कोईने फावतुं होय तो। फावे छे विनुभाई? फावशे? नहीं फावे? कोईने फावे तो जुओ। ए बास ने ए बधुं छे ने धीमું राखो, खाली वोल्यूम ज वधारे राखो, बाकी बधुं धीमું करी दीधुं। वोल्यूम एक बटन छे ने ए ज राखो, बाकी बधा स्लो कर नाखो એટલે અવાજ નહીં આવે। કંઈક છેડા બેડા ઢીલા પડી ગયા લાગે। હા મને તેમ કે કાંઈ ભગવાન કે એનો રેકડો નીકળ્યો, મેં કીધું હમણાં નીકળી જાય। રોડ ઉપર આવું નીકળતું હોય ને ખડખડ ખડખડ કરતું ટ્રેક્ટર વેક્ટર નીકળતા હોય। ચાલો ધીમે ધીમે બાકીના બધા બટન ઝીરો કરી નાખો, લો કરી નાખો, ખાલી એક વોલ્યુમ રાખો। હાવ ધીમા કરી નાખો, હાવ ધીમા કરી નાખો, ખાલી એક વોલ્યુમ જ રાખો બસ। એમાં વોલ્યુમ છે ખ્યાલ છે ને તમને? ક્યુ છે અવાજ વધારવાનું ઘટાડવાનું, એ એક રાખો ખાલી, બાકી બધા ધીમા કરી નાખો। जो तो कमलेशभाई खाली वॉल्यूम राखो, बाकीना बधा बटन लो कर नाखो। काई वांधो नहीं, हालो ने आपने संभळाय छे ने पछी आपणे एम मानी लो ने कि रोड उपरथी कंईक निकळे छे, एने क्यां आपणे रोकी शकवाना हता? एम नाम संभळाशे? भगवान ने थोड़ुंक नानुं एवुं स्पीकर आमां फिट करेलुं छे, आम तो वांधो नथी। शरूआत धीमेथी थाय पण पछी तो अवाज एकदम मोटो थई जाय, वांधो नथी आवतो। तो अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत पवित्र, अत्यंत महान आत्मतत्व माटे आपणुं हृदय पण एना जेवुं ज होवुं जोईए। आपणुं अंतःकरण पण एने योग्य बनवुं पड़े। सूक्ष्म, पवित्र, विशाल अंतःकरण चाहिए। अंतःकरण में से विषयों की विमुक्ति हो जानी चाहिए। विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति की मुक्ति, विरक्ति हो जानी चाहिए। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म, मन अत्यंत पवित्र, हृदय अति विशाल, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि सूक्ष्म होती है, मन पवित्र होता है, मैल मन में होता है। बुद्धि में हम कहते हैं कि बुद्धि अंतःकरण सब एक मानते हैं, लेकिन बुद्धि में स्थिरता और सूक्ष्मता होती है, और मन में पवित्रता अपवित्रता होती है, और हृदय में विशालता या संकीर्णता, ये हृदय की बातें होती है। सब एक ही है वैसे तो। ऐसा जब होगा तब प्रज्ञान होगा, तब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसको कहेंगे संपन्न मन। संपन्न माने साधन चतुष्टय संपन्न, ये उसकी संपत्ति है। जैसे हमारी संपत्ति ये प्रॉपर्टीज वगैरह है, वैसे मन की, अंतःकरण की संपत्ति ये साधन चतुष्टय है। तो मन में मुमुक्षा तब जगती है, तब क्या करते हैं? तब गुरु शरणागति। जब मन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त की इच्छा हुई तो गुरु के शरण में जाते हैं। शरणागति माने क्या? कि हमने पहले से अपने मन में बनाए रखे हुए ख्यालों का त्याग, हमने मन में, अपने मन में जो सोच रखा है उस सोच का परिवर्तन, अपने आग्रहों का नहीं ऐसा ही होना चाहिए, आग्रहों का ऐसा नहीं, ठीक है चलो ऐसा तो ऐसा सही, लेकिन हमारा तो आग्रह रहता है नहीं ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना। हमारा आग्रह, मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, बस ये आग्रह छोड़ो। हमने ये माना है, मान लिया है ना, कहाँ प्रमाण है हमारे पास? जैसे ये समझो, एक उदाहरण मैं आपको दूँ, ये कई बार मैं कहता हूँ। एक शाम हो गई और थोड़ी देर क्लास ख़त्म हुआ, उसी वक्त कोई एक महान व्यक्ति आ गई, कोई बहुत बड़ी व्यक्ति, हम जानते हैं उसको, उसका तो दर्शन भी दुर्लभ है, तो हम रुक गए थोड़ी देर, आधा घंटा उसने भी सत्संग करवाया, थोड़ी बातें की, अंधेरा हो गया।
अब जाना है, नज़दीक ही रहते हैं, बहुत दूर नहीं रहते, तो रिक्शा विक्शा तो करते नहीं, चल कर जाना है। पूरी गली खाली, बिल्कुल अंधेरा, अंधेरा मतलब थोड़ा डार्क, कुत्ता भी नहीं गली में। और उसी समय सामने से एक आदमी आ रहा है, ऊंचा है, काला काला है, बड़े बड़े होठ है, पीले पीले दांत है, लाल लाल आँखें हैं, 3 बटन खुले हैं, इतना बड़ा सोने का चेन पे, हाथ में कड़े बड़े पहने हैं, और महिला जा रही है यहाँ से सत्संग करके। क्या लगेगा उसको? अरे कोई गुंडा आ रहा है, हम मर गए, हमें लूट लेगा, हम पता नहीं क्या कर देगा, लगेगा ना। हम तो उससे इतने डरते हैं, हम अंदर से तो कांप गए हैं। धीरे 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 जा रहे, वो हमारे थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, या तो सामने से आ रहा है। उसी वक्त गली में से एक अप टू डेट आदमी निकला, टाई पेंट कोट इत्यादि पहना, सेल्समैन समझ लो। तो हमें हाँ ये भैया अच्छे लगते हैं, ये हमें अब चिंता नहीं, ये हमें बचाएंगे। थोड़ी देर हुए वो तो आगे था, ये नज़दीक था, तो जो अप टू डेट था वो छेड़खानी करने लगा। और वो गुंडा जी जो हमें लगता था, उसे पता चला, वो आया, उसने पकड़कर 2 चमट मार दी कि ये क्या कर रहा है, भाग यहाँ से, चल बहन मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। देखो, हमने सिर्फ देखकर उसको क्या समझ लिया था, गुंडा वो सज्जन निकला, जिसको सज्जन समझा था वो नालायक निकला। तो हमें किसने बताया कि ये, हमने बना ही ख्याल बना रखे हैं, मन में मान रखा है कि ऐसा होता है, वह गुंडा होता है। क्योंकि हमने सिनेमा में देखा, सीरियल में देखा, जो विलन है वो ऐसा ही होता है, और जो सज्जन है वो अप टू डेट होता है। बिजनेसमैन हो, हीरो हो, साइड हीरो हो, वो सब अप टू डेट होते हैं। तो हमारे मन में एक हमने मान्यता बना ली कि जो सुंदर नहीं है वह बुरा है, और जो सुंदर दिख रहा है वो अच्छा है। और सौंदर्य किसको कहेंगे, वो भी अपनी मान्यता है। आप अफ्रीका जाओ, इतने बड़े बड़े, जितने बड़े होठ और जितनी बड़ी नाक उतने बड़े सुंदर, और हमें तो वो कैसा लगेगा, हम तो उसको देखकर ही अरुचि होगी, अरे ऐसी कैप्सिकम जैसी नाक है, इसको कैसे सुंदर कहेंगे, इतने बड़े बड़े होठ लटक रहे हैं। कैसे, वो तो खींच खींच कर होठ लंबे करते हैं महिलाएं, कुछ अंदर चिपिया विपिया भरा कर होठ लंबे करती है, क्योंकि वहाँ सौंदर्य की यही परिभाषा है। और करली करली, इतने करली, छोटे छोटे, जैसे मक्खिया बैठी हो ऐसे बाल, उसको सुंदर कहेंगे। लंबे घने बाल वहाँ पर तो आपको दिखेंगे भी नहीं, अगर किसी का है तो वो असुंदर मानी जाएगी। तो ये भी हमारी मान्यता है। तो अपनी मान्यताओं का, अपने ख्यालों का, अपने संकीर्ण विचारों का, अपनी सोच का, अपने अहंकार का समर्पण करने का संकल्प और दृढ़ निश्चय, इसको कहेंगे शरणागति। कि हमने संकल्प किया था, हम अपने विचार, अपनी मान्यता छोड़ेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। छोड़ेंगे माने आज छोड़ेंगे, कल फिर से पकड़ेंगे, ऐसा नहीं, अब कभी नहीं पकड़ेंगे। अब क्या करेंगे, गुरु शरणागति माने गुरु के कहे अनुसार हम मानेंगे, उसकी मानिए, उसकी दृष्टि से देखेंगे। व्यष्टि दृष्टि का, सीमित दृष्टि का, परिच्छिन्न दृष्टि का, जीव दृष्टि का त्याग करेंगे और गुरु दृष्टि का, शास्त्र दृष्टि का, तत्व दृष्टि का, ईश्वर दृष्टि का, ब्रह्म दृष्टि का स्वीकार करेंगे। इसका नाम है शरणागति। शरणागति माने गुलामी नहीं कि हम उसका शरण में है तो वह हम उसके गुलाम हो गए, गुलामी इसका अर्थ ये नहीं है। शरणागति माने अपने गलत ख्यालों को छोड़ना और गुरु और शास्त्र के सही मान्यताओं को स्वीकार करना, अपनी गलत मान्यताओं को छोड़ना, मिथ्या मान्यताओं को छोड़ना और सत्य वस्तु का स्वीकार करना, इसका नाम शरणागति। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति गुरु के शरणागत होता है और तब सदगुरु के समीप जाकर विधिवत प्रश्न पूछता है। कारण के शास्त्रों में कहा है, ना पृष्ठे कस्यचित ब्रूयात्, पूछे बगैर बताना नहीं चाहिए। कोई पूछे तभी बताओ, वरना आपके उत्तर का, आपके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सब जगह ज्ञान बांटता फिरे, उसको कोई सुनेगा भी नहीं कि अरे ये तो ठीक है, ये बड़ा उपदेशक बना फिरता है। ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, हम लोग उससे दूर भागते हैं। बहुत उपदेश देने वाले बुजुर्ग के पास कोई जाता ही नहीं, कि जाएंगे तो ये 2 हमें सजेशन कर देंगे, अरे ऐसे नहीं रहो, ऐसे रहो, हमारे ज़माने में वो था, हमारे ज़माने, अब गया आपका ज़माना। अब जो ज़माना चल रहा है उसकी बात करो ना। आजकल के बच्चे आपकी बात थोड़े ही समझेंगे, लेकिन बस वो ज्ञान बांटते फिरते हैं। अरे हमारे ज़माने में ये था, आपके ज़माने में ये था, तो आप ऐसे क्यों निकलाए, आप क्यों महान नहीं हो गए। अरे हम तो गांधी जी के ज़माने के, गांधी जी तो फिर गांधी जी क्यों नहीं बन गए। कहने का मतलब ये है कि उपदेश देना बहुत आसान है, इसका अमल करना बहुत मुश्किल है। तो
पूछेगा प्रश्न और प्रश्न पूछने से ही पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए, वो क्या जानना चाहता है। दूसरा पता ये चलेगा कि वो किस लेवल पर खड़ा है, उसके प्रश्न से पता चलेगा कि उसका ज्ञान कितना वो जानता है और अब आगे मुझे कहाँ से उपदेश करना है। एक बार नारद मुनि, देवर्षि नारद जो हम शाम को पढ़ते हैं, इतने ज्ञानी है, आप पढ़ो उसको, छांदोग्य उपनिषद का शायद 8वां प्रकरण है, 8वां है, हाँ, भूमा विद्या। तो नारद जी ने सुना कि भाई जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको विषाद नहीं होता, और मुझे तो अभी शौक हो रहा है, तो मतलब कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया लेकिन वास्तविक वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो वो गया, किसके पास जाएगा? उसके गुरु, उसके बड़े भैया सनकादि 4 मुनि, वो तो अत्यंत उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी है। उसके पास जाकर शरणागति, ऐसे ही शरणागति स्वीकार करके कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। तो उसने कहा कि अच्छा आप पहले ये बताओ आप क्या क्या जानते हो। क्यों पूछा भाई? अरे जो भी जानता हूँ वो छोड़ो, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। ऐसा नहीं चलेगा, जहाँ तक आप पहुँचे हैं वह मुझे पता होना चाहिए, तो इससे आगे मैं आपको ले चलूँ। तो उसने वर्णन किया, महाराज क्या नहीं जानते थे, अपरा विद्या पूरी की पूरी, 64 कला, गारुड़ी विद्या, वो जहर वो मदारी करता है ना, वो विद्या भी जानते थे, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, सब, भूगोल कला, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। उसने इतना लंबा वर्णन कि महाराज इतना 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 मैं जानता हूँ। तब सनकादि ने कहा, अरे आप तो सब कुछ जानते हैं। नहीं महाराज, इतना जानने के बाद भी अहम सोचामी, मुझे शौक हो रहा है, मतलब कि अभी कुछ बाकी है, ब्रह्म विद्या नहीं आई। तब वहाँ से आगे की बात सनकादि करते हैं। अगर पूछा नहीं होता तो पूछना, हमें पूछना चाहिए, हमारे प्रश्न के आधार पर गुरु तय करते हैं। और देख लो आप, हमारे सभी शास्त्र देख लो, सभी प्रश्न उत्तर के रूप में है। शिष्य जाता है गुरु के पास, प्रणाम करता है, सेवा करता है, उसको प्रसन्न करता है, फिर प्रश्न पूछता है कि महाराज ये क्या है, मैं कौन हूँ, कैसे पता चले कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ये सब प्रश्न पूछता है और फिर गुरु उसका उत्तर देता है। अगर उसने ये नहीं पूछा कि जीव और जगत क्या है, सीधा पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म की बात करेंगे, जीव जगत को छोड़ो, मतलब कि इसको पता है। तो आपके प्रश्न के आधार पर तय होता है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ से आगे आपको लेकर जाना है। और गुरु ये भी जान सकता है कि इसमें कितनी तत्परता है। हम जाकर क्या पूछते हैं, महाराज बहुत मेहनत की लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा भाई? कितने बिजनेस चेंज किए लेकिन कोई जमता नहीं है, पैसे नहीं आते। तो वो समझेंगे कि अभी आप तो बहुत संसार व्यवहार में पड़े हुए हैं, मिथ्या को ही सत्यत्व प्रदान कर रहे हैं। महात्मा से ऐसा पूछना चाहिए क्या? हमारे यहाँ तो जब स्वामी जी आते हैं ना, पहले तो मैं ही सब संभालता था, तो सबको पहले सोचना, भाई कोई अपने परिवार की, घर की, संसार की बात नहीं करेगा। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए स्वामी जी हमें मिले हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ लेना है। महाराज जी हमारे एक छोटा बेटा था ना, उसके यहाँ एक बेटा हो गया, देखो कितना होशियार है, बेटा सुनाओ, तो वो राइम सुनाओ, तो ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ स्वामी जी को। अरे क्या इसी में पड़े हो महाराज, आप पूछो, आपकी समस्या जो है उस, महाराज मन में शांति नहीं, એવું पूछो ने, कैसे शांति हो, हमारे मन को कैसे साता मिले, कैसे शांति मिले। ऐसी ज्ञान की बातें, अपनी समस्या का समाधान पूछो। संसार की बातें, महाराज जी हमने एक फैक्ट्री लगाई थी, आप गए थे लास्ट टाइम, याद है? हाँ, अब दूसरी लगा दी। अरे 10 लगाओ ना भाई, क्यों उसका समय बर्बाद करते हो? तो हमारे यहाँ तो सख्त मनाही है कि संसार की बातें ही नहीं करना। कोई महात्मा आए, आप परमार्थ की बातें करो, सत्संग की बातें करो। और हम भी इसी के ऊपर अमल करते हैं कि कोई किसी के घर जाएंगे भिक्षा के लिए या किसी मिलकर, तो संसार की बातें ठीक है, थोड़े कर्टसी के लिए पूछ लेते कि भाई कैसा, सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, फिर उसको छोड़ो, बस बात हो गई। थोड़ी कर्टसी, विवेक जो व्यवहार सत्ता का है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसी की चर्चा में लगे पड़े, ये ठीक नहीं। तो हमारे प्रश्न के आधार पर गुरु को पता चल रहे कि जिज्ञासु को क्या चाहिए। हमारे प्रश्न ही हमारे मन की स्थिति का निदर्शन करते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, और इससे आचार्य को पता चलता है कि हम कहाँ से, किस स्तर पर है और कहाँ से हमें उपदेश का आरंभ करना चाहिए। पूछने से पहले
उस उत्तर को हम अगर प्राप्त करने का प्रयत्न कर चुके हैं तो उस उत्तर का हमें ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन हमने तो सीधा पूछ लिया, बस आप बताओ ना, हमें क्या, हम कहाँ मेहनत करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? नहीं, पहले आप अपनी समस्या का समाधान खुद खोजो। नहीं मिल रहा है फिर पूछो तो उत्तर आपको स्पर्श करेगा, वरना ऊपर ऊपर से चला जाएगा। सुन लिया, एक ही प्रश्न बार बार लोग पूछते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उसने प्रयत्न नहीं किया जानने का। कई लोगों ने 1000 बार मुझे कहा है, सब महात्माओं, महाराज मन स्थिर नहीं रहता, लेकिन आपने कभी प्रयत्न किया? क्यों नहीं रहता और कैसे रहेगा? नहीं किया ना, तो फिर वो प्रश्न का उत्तर आपको स्पर्श नहीं करेगा। कई महात्माओं ने जवाब दिया लेकिन हमें वो लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर अमल भी नहीं किया। पहले तो समस्या को स्वयं ढूंढने का अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो उत्तर हमें स्पर्श नहीं करेगा, उत्तर का फायदा हमें नहीं मिलेगा। महाराज ये देहाध्यास कैसे छूटे? ऐसे ऐसे छूटे। आपने प्रयत्न किया छोड़ने का? कैसे छूटे? पहले तो ये ढूंढने का प्रयत्न करो, फिर प्रश्न पूछो और जवाब मिले तो वो प्रयत्न करो। नहीं छूटता है तो फिर इससे आगे का कि महाराज हमने इतना इतना किया फिर भी देहाध्यास नहीं छूट रहा है, तो फिर आगे का रास्ता बताएंगे। महाराज हमने इतना इतना किया लेकिन मन अभी भी स्थिर नहीं रहता है, तो फिर इसके और दूसरा उपाय दिखाएंगे। लेकिन हमें कुछ करना है, बस सिर्फ पूछ लेना है, तो ऐसे समाधान नहीं होता, इसीलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही। तो यहाँ आश्वलायन सब कुछ करके फिर आया है, अपने आप समाधान ढूंढा, नहीं मिला, अब गुरु से पूछ रहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ है। और कैसे पता चलेगा कि उसने प्रयत्न किया? वो कहता है ना, निगूढ़ा, ये बहुत रहस्यपूर्ण विद्या है, मैंने प्रयत्न किया, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि यह गुप्त है, अत्यंत गुप्त है। वह विद्या मुझे जाननी है, मुझे अपने आप खोजने से नहीं मिली, इसीलिए तो निगूढ़ाम शब्द का उपयोग किया, वरना इस शब्द की क्या जरूरत है? सीधा कह देते ब्रह्म विद्या बता दो। महात्मा लोग जिसका चयन करते हैं और तुरंत पाप धुल जाते हैं, बहुत गुप्त है, ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी, सीधा कह देते कि भाई बताओ ब्रह्म ज्ञान क्या है। बाकी जो बातें करता है इससे पता चलता है कि उसने स्वयं प्रयत्न किया है, स्वयं साधना की है, और अभी भी कुछ बाकी है, कुछ कमी रह गई है, इसलिए बर्निंग क्वेश्चन है, अपना स्वयं का क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा है, और तब ये बातें स्पर्श करती है। इसके विषय में अब आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।